हनाया निसार देश और जम्मू कश्मीर के लिए किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हाल ही में उनको प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से नवाजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको ये अवार्ड दिया। हमारे साथ मौजूद हैं। नाया, आपको जो अवार्ड मिला, इसको ये शमशीर जनी जो होती है, ये क्या खेल है ये और किस तरह से खेला जाता है ये? तो जो मेरी गेम है स्क्वायर मार्शल आर्ट, ये एक हमारे इंडिया की ही गेम है, कश्मीर की गेम है। जो फाउंडर है इसके मीर नज़ीर सर, उनने वो इंस्पायर होकर शमशेर ज़े तलवारबाजी से इंस्पायर होकर ये गेम बनाई थी। तो इस गेम को काफ़ी टाइम हो गया है मुझे तो खेलते हुए, खैर पिछले 8 साल ही हो गए हैं। मैं 4th में थी, अब मैं 11th में हूँ जब से गेम खेल रही हूँ। तो मैं that's it। किस तरीके से आपने इसमें कदम आगे बढ़ाया और किस तरीके से आपको कितने गोल्ड मिले और ये जो अवार्ड मिला, इसके पीछे वो कौन सा गोल्ड है, वो कौन सा सोना है जो आप भारत के लिए लेकर आई थी? अभी तक तो मेरे आई गेस 14 to 15 गोल्ड मेडल होंगे, 2 सिल्वर एंड 2 ब्रोंज़। और मैंने 2 टाइटल जीते हैं अभी तक ऑल इंडिया लेवल पे, एक चैम्पियन ऑफ द चैम्पियंस अंडर 14 कैटेगरी, और रिसेंटली जनवरी में मैंने ऑल इंडिया लेवल पे चैम्पियन ऑफ द चैम्पियंस अंडर 17 जीता था। तो जो इसके पीछे का गोल्ड है वो आई गेस मुझे तो लगता है पहले सारे ही गोल्ड मिलाकर है, क्योंकि उन्हीं सारे गोल्डों ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया है। जो कि मेरी चैम्पियनशिप हुई थी चिंगजू साउथ कोरिया में, 3rd वर्ल्ड स्क्वायर मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप हुई थी वहाँ पे, उसमें मैंने गोल्ड जीता था। और वहाँ वर्ल्ड ऑफ मार्शल आर्ट यूनियन चैम्पियनशिप भी हुई थी, तो मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। तो फिर उसके बाद जब मैं वापस आई थी तो प्राइम मिनिस्टर जी ने मेरे लिए ट्वीट किया था, और अपना उनका एक शो है मन की बात, उसमें मेरा नाम लिया था। मतलब आप पहले से ही फेमस हो चुकी थी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पूरा सफ़र रहा, दिल्ली आई और ये इतना बड़ा अवार्ड मिला, तमाम प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला, राष्ट्रपति जी से भी मिलने का मौका मिला, मंत्री स्मृति ईरानी जी से भी मिलने का मौका मिला। तो क्या आपने उनसे कहा, क्या बातचीत हुई? किस तरीके से आप चाहती हैं कि लड़कियाँ एम्पावर्ड हों? तो बेसिकली मैंने जो हमारा इंटरेक्शन विद प्राइम मिनिस्टर सर था, तो उनको मेरी 2 विशेज़ थी बेसिकली, कि एक मार्शल आर्ट को कंपलसरी कर दिया जाए, क्योंकि जो हम देखते हैं आसपास लड़कियों के साथ जितने भी इंसिडेंट होते हैं, तो बात सिर्फ उनके इंसिडेंट होने पे नहीं आती है, बात यहाँ भी है कि लड़कियाँ क्यों कमज़ोर है, वो क्यों खुद को डिफेंड नहीं कर पाती है। मुझे ये लगता है कि अगर एक लड़की मार्शल आर्ट सीखेगी तो उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है, वो किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है, वो तब जाके इंडिपेंडेंट हो सकती है जब वो खुद को प्रोटेक्ट करना सीख जाए। तो वो मेरी एक रिक्वेस्ट थी, और दूसरी ये थी कि जो मेरी गेम है स्क्वायर मार्शल आर्ट, जो हमारा इंडियन मार्शल आर्ट है, तो ये एसजीएफआई में सिंस 2004 से है, रजिस्टर्ड गेम है, लेकिन अभी तक ये साई में नहीं है, जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो मेरी रिक्वेस्ट थी कि उसमें इसको इंक्लूड कर दिया जाए। ये गेम एक भारत श्रेष्ठ भारत में भी है, और खेलो इंडिया में नहीं है अभी, तो वो भी रिक्वेस्ट थी कि ये खेलो इंडिया में भी हो जाए। क्या आप चाहेंगी कि ये जो लड़कियां हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी और आपकी जो ये कामयाबी है, इसका श्रेय, इसका सेहरा किसके सर बांधेंगी? मेरी सबसे पहले जो मैसेज है हर एक लड़की को यही है कि वो जिस भी फील्ड में है वो अपना बेस्ट दे, और मार्शल आर्ट साथ में सीखे। ज़रूरी नहीं है कि वो इसको एज अ पैशन फॉलो करे जैसे मैं कर रही हूँ, लेकिन वो मार्शल आर्ट इसलिए सीखे ताकि वो इंडिपेंडेंट रहे, और बाकी जो भी उनके ड्रीम्स है, जो भी उनके एस्पिरेशन गोल्स है लाइफ में, वो उनके साथ आगे बढ़े, इंडिपेंडेंटली आगे बढ़े। और दूसरी बात, मेरा क्रेडिट तो मेरी फैमिली को जाता है, और मेरी कोच सबसे पहले तो उन्हीं को जाता है, क्योंकि उन्हीं ने सिखाया है, उन्हीं ने गेम से इंट्रोड्यूस करा था जब मैं 4th में थी। मैं तो तब काफ़ी छोटी थी। मेरी जो कोच है उनका नाम मीर सलमा रशीद है, उन्हीं को क्रेडिट जाता है, और मेरी फैमिली ऑब्वियसली। आखिरी सवाल, ज़िंदगी में क्या करना है? क्या इसी गेम में आगे बढ़ना है या समाज के लिए और क्या-क्या चीज़ें करने के बारे में सोचा है? तो मेरे जो अभी लाइफ में फ्यूचर जो प्लान्स हैं मेरे, वो ये है कि मैं एक तो इस गेम में आगे बढ़ूँ, जब तक ये गेम आगे बढ़ती रहेगी मैं भी आगे बढ़ती ही रहूँगी। इसीलिए तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये साई में भी हो जाए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेलो इंडिया में, ताकि मुझे बेटर प्लेटफॉर्म मिले, और जो बाकी लड़कियाँ ये गेम्स खेल रही हैं या बॉयज़ भी, उनको भी बेटर प्लेटफॉर्म मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और जो दूसरा मेरा प्लान है कि मुझे लॉ भी परस्यू करना है साथ में। अच्छा, लॉ भी करना है। कश्मीर की जो बच्चियाँ होती हैं, वहाँ डिस्टर्ब रहता है इलाका हर तरीके से, तो उनसे क्या कहेंगी कि जो हालात हैं वहाँ के, वो कैसे अपने आप को सशक्त बनाएँ, मजबूत बनाएँ? मैं तो सभी पूरे कंट्री की लड़कियों से कहती हूँ कि नेगेटिविटी से दूर ही रहे तो बेटर है, अपने आप पे फोकस करें, दैट्स इट। बहुत-बहुत शुक्रिया। बड़ी-बड़ी बातें करती हैं हनाया निसार, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, लेकिन अगर आप अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उन्हें हनाया के जैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको उन्हें सपोर्ट करना होगा। खुर्रम शहज़ाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।